दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का अनुभव अच्छे से लेना चाहते हो तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, अपनी ज़िंदगी में जगह उसे दो जो कमियाँ देखकर भी साथ ना छोड़े। लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। यह दुनिया सिर्फ मतलब की है, यहाँ मतलब के रिश्ते ही चलते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखना। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। अपने जीवन में कभी उसको नज़रअंदाज मत करो, वरना किसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। कभी भी ज़िंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। यह याद रखो कि जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। यह बात सच है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से होता है। अपनी सोच बदलिए, यकीन मानो यह दुख भी ख़त्म हो जाएगा। यह बात याद रखो कि तारीफ़ के पुल के नीचे ही मतलब की नदी बहती है। तो जब भी आपको लगे कोई आपकी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो समझ लेना उसे आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद या काम है, तभी वो आपकी इतनी तारीफ़ कर रहा है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले और वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी व्यक्ति है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो कभी बुरा मत मानना, क्योंकि वास्तव में वो आपकी कीमत जानता ही नहीं है। वो कभी आपको छोड़कर जाएगा ही नहीं। यकीन मानो, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। जो इंसान अपने जीवन में जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही अच्छा फल मिलता है। तो कभी भी अपने जीवन में मेहनत करने से पीछे मत हटो। यदि आप निरंतर मेहनत करते रहोगे तो याद रखो, आपको एक अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ के चला जाए उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। कभी भी अतीत पर मत रो, वह तो जा चुका है। और भविष्य के बारे में तनाव मत करो, वह अभी आया ही नहीं है। अगर आपको फ़िक्र करनी है तो अपने वर्तमान की करो और उसे खूबसूरत बनाने का प्रयास करते रहो। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह बात यकीन रखिए, किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण अवश्य बचा लेंगे। पहला आपका ज्ञान, दूसरा आपकी विनम्रता, तीसरा आपकी बुद्धि, चौथा आपका स्वभाव, पांचवा आपके अच्छे कर्म, छठा सच बोलने की आदत, सातवां ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। और जो इंसान अपने मन को समझा लेता है वो इस दुनिया का सबसे सफल इंसान कहलाता है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत भी बन पाता है। यह जीवन में हमेशा याद रखो, जो आपको सम्मान दे उसको हमेशा सम्मान दो, और जो आपको कष्ट दे उसको भी सम्मान देने की कोशिश करो। आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। यह कोशिश कभी ना करो कि उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे धोखा ही दूंगा। यह बात याद रखिए, हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यार के रिश्ते बनाने हैं, तो यह बात गांठ बांध लो कि
कि धन से ज़्यादा दुआएं कमानी पड़ेंगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो धन कमाते हैं वह ज़रूरी नहीं कि दुआएं भी कमाते हों, और जो दुआ कमाते हैं वह समता से ज़्यादा धन कमाते हैं। दूसरों का सहारा लेने से व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा अपना प्रकाश खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है, ना कि किसी और के सहारे पर। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करके रख देती हैं। यदि जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं और धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को दुख देने का जरा भी भाव है तो तुम अपने जीवन में वह बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने वाला बीज है वह तुम्हारे मन की भूमि पे ही गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि पर नहीं। जब वह बीज तुम्हारे भीतर है तो वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही बढ़ेगा और फल भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। भगवान तो हर इंसान के अंदर है, खुद के अंदर झांक कर तो देखो कितना आनंद मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब सुखी हो तो कृष्ण को कभी मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। देखना कभी जीवन में आप हारोगे नहीं। इस जीवन में किसी की फितरत जब देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। देखना आपकी आंखें उसी दिन खुल जाएंगी। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर भी ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुशियों का ही दामन थामे, ना कि उदासी का, ना कि दुख का। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय स्वयं कृष्ण ने लिए। आप भी केवल अपने जीवन में यह निर्णय कर लीजिए कि मुझे कृष्ण चाहिए, और बाकी सारे निर्णय कन्हैया पे छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लें कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो क्या आप उसे संभाल पाओगे, क्या उसे आप सहन कर पाओगे। तभी आप किसी को वो शब्द बोलें। यह दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। कभी भी हवा में सुनी बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों को गवा बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, और जिसने यह कमाई कमा ली वह जीवन का सबसे सफल इंसान कहलाता है। सलाह, साथ और समय बिना मांगे देने पर अक्सर लोग आपका मूल्य सस्ता समझने लगते हैं। यदि आप हर समय उन लोगों की मदद के लिए तैयार रहोगे तो लोग आपको फालतू समझ लेते हैं, और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जो मनुष्य जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। यह बात हमेशा ध्यान रखो कि कभी पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष के बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहना जानता है, सबसे अधिक खुशी उसी व्यक्ति के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग खुद लेते रहेंगे। अपने जीवन में उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त हमेशा देते हैं। कभी भी घमंड ना करना, क्योंकि ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है
पर तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। जो मुसीबत में साथ खड़ा, ना पैसा बड़ा है ना पद बड़ा है, बड़ा तो सिर्फ वो है जो हर वक्त आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें बस मतलबी समझना, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी की किरण हैं जो उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करना जो आपको मतलब के समय में ही याद करे। कभी भी हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता क्योंकि पक्षी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने सिर्फ एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जिस इंसान ने यह बात सोच ली कि लोग क्या कहेंगे, वो अपने जीवन में कभी भी ठोस कदम नहीं ले पाता, जिस वजह से वह कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। और यह बात सत्य है, दुख में स्वयं की उंगलियां ही स्वयं के आंसू पहुंचती हैं और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा है तो हम औरों से क्या शिकवा और गिला करें। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ श्री कृष्ण ही मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन आप संभाल भी नहीं पाओगे। बस यह जान लो अभी आपकी कुछ प्रतिशत कमी बाकी है, बस निरंतर उसे करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह पैसा हो, समय हो, चाहे फिर आपकी सांस और संकल्प ही क्यों ना हो। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से नए दुखों का जन्म होता है और यही जीवन की सच्चाई है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। अपने जीवन में काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसे कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं। बस यही एक महान व्यक्ति की पहचान है जो अच्छे कर्म करने के बाद भी यह नहीं कहता कि यह काम मैंने किया है, बस यह कहता है ये काम बंसी वाले ने मुझसे करवाया है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। जब आप अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर जाकर स्वयं कहो मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ मेरे भगवान श्री बंसी वाले हैं, मुझे कोई भी बात कोई भी कष्ट कभी हरा नहीं सकता। देखना आपके सारे गम कैसे दूर हो जाते हैं, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो मनुष्य के पूरे जीवन को बर्बाद करके रखता है, कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। कभी भी किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक जाता है। हमारे जीवन में कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर हमेशा यह याद रखना ईश्वर ने इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं क्या तेरा क्या मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। बस तुम अच्छे कर्म कर लो, सिर्फ वही तुम्हारे साथ जाएंगे। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में बस यही विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन ही रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है,
कभी वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, अच्छे दिल से हो। फिर आपको समझ आएगा, ज़िंदगी में प्यार हो तो बाकी चीज़ें कम भी हो तो चल जाता है, लेकिन गलत इंसान से प्यार कर बैठे तो हर चीज़ होने के बावजूद भी आपका दम घुटने लगता है। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बात ध्यान रखना, प्यार कभी भी गलत नहीं होता, बस हम इंसान ही गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छे कार्य करने के लिए कभी अच्छा समय नहीं देखना पड़ता। कार्य शुरू करने के लिए हर समय अच्छा होता है। जो लोग यह कहते हैं अभी अच्छा समय नहीं है, वो खुद को ही धोखा देते हैं उस कार्य को करने से बचने के लिए। किसी को यह डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। अपने जीवन में कभी बुरे लोगों से मिले तो तभी समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे ही रहोगे, तुम सच्चे होकर भी झूठे ही रहोगे। तब तुम समझोगे अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीखोगे। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। कभी किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के ज़माने में अगर सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं कहते, इस युग के लोग कहते हैं, और यही सच्चाई है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उसके पीछे पागल होने से कोई फ़ायदा नहीं। उनके पीछे भागना सिर्फ बेवकूफ़ी कहलाती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। यह बात निश्चित है। आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। इसलिए काम का सबसे कठिन हिस्सा है काम को शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और कठिन होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो वहाँ खुद को समझाना ही बेहतर होता है। बदन है मिट्टी, सांसें सारी उधार हैं। पता नहीं किस बात का घमंड है, हम सब यहाँ किराएदार हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखो, परेशानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लुट गया है। जीवन में कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति को ही तो भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। दोस्तों, आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे अच्छे विचारों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।